सब कुछ बनाने वाला खुदा जो है, मनुष्य को बुद्धि देने वाला, मनुष्य को बनाने वाला खुदा जो है, वो खुदा, उसको सब कुछ मालूम है। और उस तरह से जब यिर्मयाह 29:11 में वो कहता है कि तुम्हारे बारे में मेरे दिल में जो प्लान है उनको मैं जानता हूँ। मतलब ही क्या? वो केवल हमारे 4-2 दिन के या तो एक किसी के 60-70 साल की जिंदगी के, 80-90 साल की जिंदगी के बारे में नहीं, पूरे विश्व की शुरुआत से लेकर अंत तक के प्लान्स उसको मालूम है, क्योंकि प्लान बनाने वाला वो, ब्लूप्रिंट बनाने वाला वो है। और उसको मालूम है कब कोरोना आने वाला है, फिर कब लॉकडाउन करना पड़ेगा, फिर लॉकडाउन में लोग चर्च नहीं जा पाएंगे, तो कब किसी के दिमाग में बुद्धि दे कि वो जूम ऐप को बनाए, ताकि मेरे लोगों को इसकी जरूरत होगी। तो जूम कब बनाने का, व्हाट्सएप कब बनाने का, ये सारी चीजें खुदा के नियंत्रण में है। इसलिए हमें मनुष्य से ज्यादा, टेक्नोलॉजी से ज्यादा जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंस खुदा को देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसके कारण, जिसके द्वारा ये बनता है। और इसलिए मेरे प्रियो, वही व्यक्ति क्रिएटर और क्रिएटर, इसमें फर्क है। क्रिएशन और क्रिएटर, निर्मिति और निर्माता, इसमें फर्क है। ये मोबाइल एक निर्मिति है, इसको बनाने वाला निर्माता है। उस तरह से हम जो भी जीवन जी रहे हैं, वो सारी चीजों को महत्व मत देना। मनुष्य को भी खुदा ने ही बनाया है। आप अगर किसी व्यक्ति मनुष्य को भी ज्यादा महत्व देते होंगे खुदा से बढ़कर, तो भी गलत है। मतलब क्या? वही व्यक्ति में वो समझ होगी कि वो खुदा से बढ़कर महत्व किसी को नहीं देगा। तो कौन सी व्यक्ति को? जो प्रभु के वचन की समझदारी जिसमें है। हम शुरुआत से बात क्या कर रहे हैं? समझदारी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड ऑफ गॉड। We need to have understanding of word of God. बाइबल पढ़ने वाले कितने लोग हैं? बाइबल पढ़ाने वाले भी बहुत लोग हैं। बाइबल प्रीच करने वाले भी बहुत लोग हैं। बाइबल का भाषांतर करने वाले भी बहुत लोग हैं। बाइबल के वचनों की रट लगाने वाले भी कितने लोग हैं। कुछ लोग बोलते बाप रे, वो फलाना फलाना सेवक है ना, वो तो बाइबल भी हाथ में नहीं लेता है। यस, वेरी गुड, I really appreciate. बाइबल भी प्रीचिंग के समय अगर आप हाथ में नहीं लेते हैं, तो आपने बाइबल के वचनों को बाय हार्ट कर दिया है। लेकिन घर जाने के बाद पत्नी के साथ व्यवहार करते समय आप हाथ में क्या लेते हो? बच्चों के साथ बर्ताव करते समय आप हाथ में क्या लेते हैं? यहाँ पर पुलपिट पर या स्टेज पर या बड़ी सभा में आप बाइबल हाथ में नहीं लेते हैं। वेरी गुड। लेकिन जब आप लोगों से व्यवहार करते हो, तब आप हाथ में क्या लेते हो? दैट इज इंपॉर्टेंट माय डियर वन। मेरे प्रियो, ये सबसे इंपॉर्टेंट कि हम बर्ताव कैसे करते हैं। हम सहने वाले हैं क्या? जी हाँ, हमसे गलती हो सकती है कुछ पलों की, क्योंकि हम भावनाओं से, खुदा ने हमको अलग अलग भावनाओं से भरा हुआ, लेकिन उसी गलती में बने रहना, दैट इज सेम। और इसलिए हमें समझदारी तब आएगी मेरे प्रियो, कि बाइबल जितना भी हम पढ़ते हैं उसको समझ लेना, उस पर मनन करना। मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं प्रीचिंग के लिए बाइबल नहीं पढ़ता हूँ, मैं लोगों को सुनाने के लिए बाइबल नहीं पढ़ता हूँ, बाइबल मैं खुद के लिए पढ़ता हूँ। बाइबल की जरूरत, बाइबल पढ़ने की जरूरत मुझे खुद के लिए है, क्योंकि आई वॉन्ट टू चेंज माई सेल्फ। मैं बहुत निकम्मा हूँ खुदा के सामने, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ खुदा के सामने। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु का सेवक कहता है कि सब संसार में सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। नारायण वामन टिळक, जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण बैकग्राउंड से जो प्रभु यीशु को अपनाए, वो कहते हैं कि पुष्कळ अजूनी उना प्रभु मी, पुष्कळ अजूनी उना। मतलब मैं, और इतने आगे निकल गए। प्रभु के कई गीतों को उन्होंने लिखा। प्रभु की ये महामारी जो है, उनके जमाने में भी इस तरह की महामारियां आई थी,
उन्होंने अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में राहुरी जो गांव है वहां पर वो जो पटकी जैसे मतलब लोग आग तुरंत मर जाते थे, कुछ उन्होंने क्या किया, लोगों की सेवा की, त्याग किया, सहा, क्योंकि उन्होंने पढ़े हुए बाइबल को अपने जीवन में लागू किया। मैं आप सबको उत्साहित करना चाहूंगा, प्रभु के वचन की मैच्योरिटी अपने जीवन से दिखती है। इसलिए प्रभु को प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे आपका स्वर्गीय ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होने के लिए आपका भय मुझ में निर्माण कर और पवित्र आत्मा का मुझे सहायता कर। सो खुदा करे ये वचन हम सबके लिए आशीष। टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन ठीक है, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबसे बातें किया है और इस पर हम मनन करें, वचन में बढ़ते रहे, सभ्यता में बढ़ते रहे और अपने अंदर से खुद नहीं बल्कि लोगों को प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे, प्रभु का प्रेम दिखाई दे, त्याग दिखाई दे, ताकि लोग प्रभु के राज में आए मेरे और आपके जीवन को देखकर और प्रभु की महिमा, सारा आदर महिमा हम प्रभु को देते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, 1-2 मिनट की दुआ करेंगे और आपकी गवाहियां जो होगी वो आज गवाहियां हम नहीं लेंगे क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम बार बार आ रहा है। आपकी गवाहियां होगी तो जरूर आप उसका वीडियो बनाइए खुद के साथ, जो प्रार्थना की गई होगी पिछले हफ्ते में या कभी भी और प्रभु ने कार्य किया होगा, तो वो वीडियो मुझे आप भेज दीजिए, मैं अपने चैनल पर उसको डाल दूंगा। नहीं तो आप लिख कर रखिए, अगले संडे को भी वो गवाही को देंगे। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते इस वचन के लिए, वचन के द्वारा आप हमसे बातें किए, वचन चुराने वाले शैतानी फितरत निकल दीजिए और वचन के द्वारा हमारा सबका जीवन बदल कर आपकी राज बढ़ाकर आपकी महिमा करने के लिए सिद्ध कीजिए। आगे का समय आपके हाथों में देकर खुदा यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनो, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। गुड बाय सबको, आप सबका दिन प्रभु आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।